नमस्कार। दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने प्रेम, आध्यात्म और भाईचारे का जो संदेश दुनिया में पहुंचाया, उसने भारत की एक अलग ही छवि दुनिया के सामने रखी। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ और बेलूर मठ में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया था। विवेकानंद की कुशाग्र बुद्धि और दयालुता के किस्से अक्सर कहे सुने जाते हैं, लेकिन उनके जीवन का जो वाकया हर भारतीय को गर्व से भर देता है, वह है विवेकानंद का 11 सितंबर 1893 को शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन सभा में दिया गया भाषण। 127 साल पहले जब स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर की थी, तो सभागार में काफ़ी देर तक तालियों की गूंज हर तरफ गूंजती रही। प्रस्तुत है स्वामी विवेकानंद के उस विख्यात भाषण के कुछ प्रमुख अंश। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से ये कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां संजोकर रखी है, जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा, जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है, और जो रोज करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। रुचि नाम वेचित्यार द्रजु कुटिल नाना पथ जुसामह नृणामेको गम्यस्तवमसि पय सामर्ण वैवै। अर्थात जैसे विभिन्न नदियाँ अलग अलग स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में भगवान में ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा, जो अभी तक की सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा करती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थात जो कोई मेरी ओर आता है, वह चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग अलग अलग रास्तों द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही यह धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं।
अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज़्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरफ के क्लेश, चाहे वे तलवार से हों या कलम से, सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। जब भी स्वामी विवेकानंद की बात आती है तो उनके इस भाषण का जिक्र जरूर होता है। स्वामी जी के 5 अनमोल वचन इस प्रकार है: उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। तुम अपनी अंतरस्थ आत्मा को छोड़ किसी और के सामने सिर मत झुकाओ जब तक तुम ये अनुभव नहीं करते कि तुम स्वयं देवों के देव हो, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। मानव देह ही सर्वश्रेष्ठ देह है एवं मनुष्य ही सर्वोच्च प्राणी है, क्योंकि इस मानव देह तथा इस जन्म में ही हम इस सापेक्षिक जगत से संपूर्णतया बाहर हो सकते हैं। निश्चय ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं और यह मुक्ति ही हमारा चरम लक्ष्य है। मैं चाहता हूं कि मेरे सब बच्चे मैं जितना उन्नत बन सकता था उससे 100 गुना उन्नत बने। तुम लोगों में से प्रत्येक को महान शक्तिशाली बनना होगा। मैं कहता हूं अवश्य बनना होगा। आज्ञा पालन, ध्येय के प्रति अनुराग तथा ध्येय को कार्य रूप में परिणत करने के लिए सदा प्रस्तुत रहना, इन तीनों के रहने पर कोई भी तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। यदि तुम स्वयं ही नेता के रूप में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें सहायता देने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। यदि सफल होना चाहते हो तो पहले अहम ही नाश कर डालो।